नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र ओसू और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टैटिक जीके की क्लास। और आज अपन बात करने वाले हैं खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। और ये आप देख रहे हैं विजडम डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अपन आज बात करने वाले हैं भाई खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। ट्रिक की भी मैं कोशिश करूंगा बताने की भाई। तो यहाँ पर अपना स्टैटिक जीके स्पोर्ट्स का जो है पार्ट रहने वाला है खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। कई बार आपको आर्मी एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलता है, मतलब एसएससी या फिर दिल्ली पुलिस तक में मैंने देखा है प्रश्न। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया कि भाई वाटर पोलो में, रग्बी, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ये अपन सब पूरा कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। शुरू में चलते हैं, यहां पर टेबल टेनिस की बात की जा रही है। टेनिस या टेबल टेनिस, कई बार आपने देखा होगा भाई इनमें खिलाड़ी या तो एक या दो, ज्यादातर कई बार सामने वाला, यदि कुछ आज तक ऐसी मशीनें भी है तो वो मशीन खेल लेती है तो अपने ये सामने खड़े एक मतलब सामने से दे रहा है उधर से वापस, तो यहां पर हो जाएंगे एक या दो खिलाड़ी हो सकते हैं अपने टेनिस या टेबल टेनिस में। अब यदि मैं बात करूं पोलो की, तो यहां पर ये चित्र दिख रहा है आपको पोलो का। तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है भाई? 4, याद रखना। अब यदि कभी लिखा है वाटर पोलो, मतलब पानी में ये जो है खेल रहे हैं, तो वाटर पोलो का हो जाएगा भाई 7 खिलाड़ियों की संख्या। याद रखना, वाटर पोलो में कितनी? 7, और पोलो में 4। टेबल टेनिस या टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी, यह आपको याद रखना है। अगली स्लाइड में चलते हैं। ये देखो यहां पर टेबल टेनिस वाला चल रहा है खेल, यहां पर चल रहा है वाटर पोलो वाला, यहां पर चल रहा है पोलो वाला। अगला प्रश्न देखो, अगली स्लाइड में देखो। अगली स्लाइड में जो जो बॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, नेट बॉल है, बेसबॉल है, फुटबॉल है, जो है अपना रुग्बी फुटबॉल है, तो इन सब की बात करने वाला है। इसमें कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है इनका तो आपको सबको पता है। इसका मैं आपके सामने कोई डायग्राम नहीं लेकर आया हूं। यहां पर आपको जो है रुग्बी के बारे में नहीं पता होगा, तो रुग्बी वाला ये देखो, इस बंदे के हाथ में है ये फुटबॉल की तरह चपटी होती है और इसे बोलते हैं रुग्बी फुटबॉल। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करता हूं शुरुआत में बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में भाई कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में होते हैं 5 खिलाड़ी। बास्केटबॉल ऐसे ऐसे करते हैं अपने आप, जो है एक तरह से ऊपर जो है नेट में डाली जाती है, तो बास्केटबॉल हो गए अपने 5 खिलाड़ी। वॉलीबॉल सब खेलते हैं आप, इसमें हो गए अपने 6 खिलाड़ी, याद रखना। नेट बॉल में हो गए 7 खिलाड़ी। अगला है बेसबॉल, बेसबॉल में हो गया भाई 9 खिलाड़ी। अगला है फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, आप सब जानते हैं। और रुग्बी फुटबॉल है तो रुग्बी फुटबॉल याद रखना है 15 खिलाड़ी। फुटबॉल में 11, रुग्बी फुटबॉल में 15। बाकी यदि बेसबॉल 9, नेटबॉल 7, वॉलीबॉल 6, बास्केटबॉल 5, ये आपको याद रखना है। अगली स्लाइड पर देखते हैं। अगली स्लाइड देखो, वापस रिवीजन करवा दूंगा, स्क्रीनशॉट भी ले लो एक बार, या फिर मैं बाद में लिखवा दूंगा। 1 मिनट रुको, पहले अपन वो बाकी बात कर लेते हैं। अब बात आती है भाई कबड्डी की, तो कबड्डी में हो गए अपने 7 खिलाड़ी, याद रखना। अगला है खो-खो में हो गया 9। ठीक है, ज्यादा खा नहीं कहूंगा, 9, तो खो या 9 से 9 खिलाड़ी। अगला है क्रिकेट, तो क्रिकेट में आप भाई सब जानते हो, सब दीवाने हो, 11 खिलाड़ी। हॉकी अपनी जो है 11 खिलाड़ी। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी, ये आपको याद रखना है। अब देखो एक बार, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, खो-खो 9 खिलाड़ी, क्रिकेट, हॉकी 11, जिम्नास्टिक 8 खिलाड़ी, ये आपको याद रखना है। एक बार मैं वापस बता देता हूं। टेबल टेनिस या टेबल टेनिस 1 या 2 खिलाड़ी, याद रखना है। ठीक है, 1 या 2 खिलाड़ी, स्क्रीनशॉट भी ले लेना चाहे तो। 1 या 2 खिलाड़ी हो गए अपने टेबल टेनिस या टेनिस में। पोलो में कितने खिलाड़ी भाई? पोलो में याद रखना 4 खिलाड़ी हो गए। पोलो में ये रहा आपका पोलो। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी हो गए? 7 खिलाड़ी, ये रहा आपका वाटर पोलो। ठीक है, अगली स्लाइड देखो। बास्केटबॉल 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल 6 खिलाड़ी, नेटबॉल 7 खिलाड़ी, बेसबॉल 9 खिलाड़ी, फुटबॉल 11 खिलाड़ी, रुग्बी फुटबॉल 15 खिलाड़ी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये आपको याद रखना। रुग्बी वाला कई बार देखने को मिलता है, एसएससी लेवल तक पूछा है। रुग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15। अगली स्लाइड अभी बताइए। कबड्डी में 7, खो-खो में 9, क्रिकेट में 11, हॉकी में 11 और जिम्नास्टिक में 11 खिलाड़ी।
उम्मीद करता हूं भाई लगभग सब याद हो गए होंगे। तो आपके जीके की क्लास के साथ साथ मैं स्टैटिक जीके भी कवर करवाता रहूंगा, शॉर्ट क्लास यानी कि 5-10 मिनट की, इस तरह से अपने जो है ट्रिक के साथ लेके आता रहूंगा। अपना विजडम डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।